अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ज़रा वो देख लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर तीन तरह की बातें हैं। पहले तो रो का मतलब पता होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, और वो ये तीनों की तीनों चीज़ें किस में बात हो रही है, मैट्रिसेस में बात हो रही है। तो मैट्रिक्स की जमा है, ठीक है, प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिसेस के अंदर हमने देखना है कि रो क्या होंगे, कॉलम क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा। तो हमने इन मैट्रिक्स ये जो गिवन है आपके पास, ठीक है, इनके अंदर रोज कितने हैं, इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं और इसका ऑर्डर क्या होगा, ये मतलब क्या क्या है इस क्वेश्चन का, ज़रा वो देख लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं एक मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर्स को इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना। इस तरह से लिखने को हम क्या बोलते हैं कि ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। क्या बना लिया? मैट्रिक्स बना लिया। जैसे 1 और 2 है और इस तरह से नंबर को इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो हम कहेंगे ये एक मैट्रिक्स बन चुका है। अब मैट्रिक्स की डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं, वो फिलहाल हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे। हम क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं कि अब मैट्रिक्स तो हमें पता चल गया कि अगर इस तरह से ब्रैकेट के अंदर अगर नंबर्स को क्लोज करके लिखते हैं तो हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब आ जाती है रो की बात कि एक मैट्रिक्स है उसमें रो का मतलब क्या है। आर ओ डब्ल्यू एक रो होती है, इसका क्या मतलब है। अब आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये एक मैट्रिक्स अगर आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी लगा सकते हैं, ज़रा ऑब्जर्व करें। अगर हम इस मैट्रिक्स में इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए नंबर्स के ऊपर 1 2, तो हम इसके ऊपर 2 रो लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 लाइंस हॉरिजॉन्टल लगी हैं नंबर्स के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें 2 रोज हैं। ये फर्स्ट रो है और ये आपके पास सेकंड रो है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस नंबर, ये जो एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसमें कितनी रोज हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जा सकती है, दैट्स वाई इसकी एक ही रो बनेगी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 2 रोज हैं, ठीक है। चलो मैं एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब ज़रा ऑब्जर्व करें, इसमें कितनी रोज बन सकती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें कितनी ड्रा की जा सकती हैं नंबर्स के ऊपर। 1 2 3। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स की रोज हैं 3। कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। अच्छा, अगर मैं सिंगल एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, चलें ये एलिमेंट्स मैंने लिख लिया। एक मैट्रिक्स के अंदर सिंपल एक एलिमेंट ही लिखा है, इसका मतलब है सिंपल मैं इसके ऊपर एक ही लाइन ड्रा कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब है सिंपल इसका एक ही रो है, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम कॉलम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? कॉलम की बात करते हैं। कॉलम का मतलब अब क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा की थी तो मैंने कहा था वो रोज है। अब जरा मुझे बताएं कि मैं वर्टिकल लाइन इसके ऊपर कितनी लगा सकता हूँ। 1 2, और जो वर्टिकल लाइन लग रही है इसके ऊपर 2 लाइंस लग सकती हैं, तो इसका मतलब है इसके 2 कॉलम्स हैं। क्या? 2 कॉलम्स। अच्छा, मैं एक ऐसे लिखता हूँ 1 2। अब बताएं इसमें कितने कॉलम है, वर्टिकल लाइंस कितनी ड्रा हो सकती हैं, 1 2। इसका मतलब 2 लाइंस ड्रा हो सकती है, इसके 2 कॉलम है। अच्छा, मैं एक सिंगल एलिमेंट लिखता हूँ, तो इसका मतलब है इसके ऊपर मैं कितने लाइन ड्रा कर सकता हूँ, एक ही लाइन ड्रा हो सकती है इसके ऊपर। इसका मतलब है सिंपल इसका एक ही कॉलम। तो अभी तक हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये देख लिया कि हमारे पास रोज का क्या मतलब है, मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स में रोज और कॉलम का क्या मतलब होता है। रोज का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स के ऊपर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जा सकती हैं, और कॉलम का मतलब है कि नंबर्स के ऊपर कितनी हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक साथ एक और बात भी बता दूं कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो ना 2 + 3 और 3 + 4, ठीक है, तो आप इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे 1 2
3 4 के 4 कॉलम्स हैं, ऐसा नहीं है। सब जब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगी तो सबसे पहले आप इन नंबर्स को प्लस करेंगे। जैसे 3 + 2 क्या होता है 5, 4 + 3 क्या होता है 7। प्लस माइनस करने के बाद आप चेक करेंगे कि इसके कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं। तो इसमें 2 कॉलम है और 1 रो है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है 2 कॉलम्स है हमारे पास और 1 रो है, ठीक है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग सकती है और 2 कॉलम बन सकते हैं वर्टिकल लाइन। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 आपने कह दिया 4 कॉलम हो गए और 1 रो हो गई, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने नंबर्स को ऐड करना होता है, देन आपने डिसाइड करना होता है कि उसका रो और कॉलम क्या होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैं आपको समझा पाया हूँ कि रो और कॉलम का क्या मतलब है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर। अब जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, जरा इनके ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर जरा देख लेते हैं। ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, अब इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा कि सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज मतलब नंबर ऑफ आर, ठीक है। नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी है, इसमें 2 है। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है जी, वो है जी 2, ऐसा ही है। तो हम लिखेंगे 2 × 2। 2 × 2 का मतलब क्या है कि 2 रोज है और 2 कॉलम है। पहले रोज लिखी जाती हैं और बाद में कॉलम लिखे जाते हैं। मतलब आप यूं भी लिख सकते हैं 2 / 2 2 / 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। 2 / 2 का मतलब क्या होगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सपोज अगर मैं यहाँ पर आपको इस मैट्रिक्स की बात करूँ, ये जो मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या है, इसमें इसका ऑर्डर क्या है, दैट इज 1 × 2। 1 × 2 का मतलब क्या होगा कि 1 रो है और 2 कॉलम है, 1 रो और 2 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। अब 1/2 का क्या मतलब होगा कि इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो अब ज़रा क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं और क्वेश्चन में की स्टेटमेंट क्या है, ज़रा उसके ऊपर गौर करते हैं। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास था जी, ये है, लेकिन राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर लेते हैं। 1 + 2 है और 4 + 5 लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं और चेक करते हैं कि इसका रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज ए पार्ट। हमारे पास क्वेश्चन क्या जी, 1 + 2 एंड 4 + 5, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब ज़रा इसका देख लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर क्या बनता है, इसके रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन करने के लिए आप क्या काम करेंगे कि इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। कि 2 + 1 क्या होगा, दैट इज़ 3 एंड 1 + 4 क्या होगा, दैट इज़ 5, ऐसा ही है। हमने सॉरी 4 + 5 क्या होगा, दैट इज़ 9, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया, 4 + 5 क्या होगा, दैट इज़ 9। अच्छा, ये नंबर लिखने के बाद आप देखें इसमें रोज़ कितने हैं जी, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं। तो आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि जब आप इसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसकी एक लाइन लग सकती है, ऐसी है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है इसकी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, दैट इज़ ओनली 1, ठीक है। सेकंड आप देख लें कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, कॉलम्स कितने हैं। अब ज़रा कॉलम्स देखें कितने हैं, इसके ऊपर कितनी लाइन लगा सकते हैं, 1 2 वर्टिकल लाइन, 2 लाइन्स वर्टिकल लग रही हैं। तो ये हमने लिखा, रो 1 है एंड कॉलम इसके पास कितने हैं, दैट इज़ 2। तो हम लिखेंगे देन फाइनली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स which is equals to 1 × 2, या मतलब रो बाय कॉलम, 1 रो और 2 कॉलम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर इज 1/2, क्लियर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी,
वो लिखते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले मैट्रिक्स की स्टेट जो गिवन गए क्वेश्चन के अंदर वो लिख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जी, दैट इज ए प्लस एस, ज़ीरो एंड ज़ीरो, डी प्लस एस। क्लियर, ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब जरा इसमें देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। जरी बात है, ए प्लस एस को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलती से भी मत लिख देना कि ए प्लस एस इज ए एस, ये गलत है। ठीक है, हाँ ऐसे लिखा होता एस प्लस एस, तो फिर आप इसको कह सकते थे दैट इज टू एस। ठीक है, सेम वेरिएबल ऐड होते हैं आपस में, डिफरेंट वेरिएबल इस तरह से नहीं लिखे जा सकते, और ना वो आपस में ऐड होते हैं, तो ये एज इट इज आएगा। अब यूँ समझें कि ये एक ही नंबर लिखा हुआ है, ये भी एक नंबर लिखा हुआ है, और ये एक नंबर लिखा हुआ है। तो आप ज़रा इसमें ऑब्जर्व करें फिर क्या होगा सोल्यूशन के, कि टू रोज हैं, रोज आपके पास कितनी है, दैट इज टू, एंड कॉलम्स आपके पास कितने हैं जी, दैट इज आल्सो टू। सो ऑर्डर आपके पास क्या हुआ, दैट इज 2/2। ठीक है जी, थर्ड पार्ट कर लेते हैं, दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, दैट इज 5/7। अब 5/7 एक नंबर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 5/7 को यूं कह दें कि इधर एक लाइन लगा दें, एक लाइन इस तरह लगा दें कि दो रो बन गई और दो कॉलम बन गए। ये बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर में, तो 5/7 का एक सिंपल नंबर आता है। ठीक है, पॉइंट्स में नंबर आएगा तो वो एक नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक नंबर है। ठीक है, दो डिफरेंट नंबर नहीं है बल्कि एक फ्रैक्शन फॉर्म में एक नंबर लिखा गया है, तो इसका मतलब होगा कि दैट इज वन रो। इसका मतलब क्या है, इसका रो कितने हैं जी, वन है, और एक ही इसका कॉलम है। ठीक है, वन रो, एंड ऑर्डर इसका कितना होगा, दैट इज 1/1। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलें इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, दैट इज डी पार्ट। तो डी पार्ट की स्टेटमेंट क्या है जी, वो देख लेते हैं। डी पार्ट इज 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5। अब यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर आपके पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये सारी मल्टीप्लिकेशन बीच में दी हुई है और एडिशन भी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, बॉड मैथ्स का ख्याल रखना है कि बॉड मैथ्स सबसे पहले क्या होता है जी, बॉड मैथ्स में ब्रैकेट होती है, फिर ऑर्डर होता है, ठीक है, फिर डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, और देन एडिशन होती है, और आखिर में क्या होती है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसके इसमें हमारे पास प्लस है और माइनस है, प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, 4, 2 वन जा क्या होगा, दैट इज 2 हो जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमने रिमूव कर दी, रिमूव करने के बाद अब ज़रा इसको सिंपल एडिशन बच गई, तो 4, 5 + 2 दैट इज 7, एंड 7 + 4 दैट इज 11। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देख लिया कि 11। ठीक है, अच्छा 11 अगर आपने लिख लिया, तो अब ज़रा एक बात ऑब्जर्व कर लें कि इसमें कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं। वन हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, इसका मतलब है इसके अंदर एक रो है, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, दैट इज़ ओनली वन कॉलम, एक ही लाइन वर्टिकल लाइन लग सकती है। देन ऑर्डर क्या होगा, दैट इज़ 1/1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स ही हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। बताना ये था ऑर्डर क्या होता है इसका, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, और एक मैट्रिक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए आपको पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जब मैं मैट्रिक्स और मैं रो की बात करूंगा और जब मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उनको उनकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।